Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, mutation. Before we started this lecture, in the previous video we have already discussed genic balance theory of sex determination in Drosophila and humans also. So let us start mutation. As you know, mutation is the ultimate source of all genetic variation. जितने भी आप देखो genetic variations हो रहे हैं, उस जेनेटिक वेरिएशन का जो अल्टीमेट सोर्स है आपका म्यूटेशन है। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो म्यूटेशन है आपका रॉ मटेरियल है किसका, इवोल्यूशन का। जो भी आपका वेरिएशन होगा तो आपकी नई से नई स्पीसीज आपकी इवॉल्व होंगी, जिससे कि आपकी इवोल्यूशन भी आपका होगा। तो दैट इज द म्यूटेशन। आपका क्या होगा, एक तरह से रॉ मटेरियल होगा इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो। म्यूटेशन मीन्स क्या होगा, दैट इज द सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो भी हमारा हेरिडिटरी यूनिट है, दैट इज द हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल्स में भी जो भी हमारे जीन्स लगे हुए हैं, उस जीन्स में अचानक कोई एडिशन हो जाए या कोई आपका डिलीशन हो जाए या कोई पार्ट आपका सेगमेंट जो है आपका वो आपका इन्वर्ट कर जाए, तो वह आपका उस जीन के सीक्वेंस में आपका चेंजेस होगा और वही चेंजेस आपका कहलाता है म्यूटेशन। इट मीन्स क्या हो गया कि सडन change in the जीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो भी हमारा जीन सीक्वेंस है, उस जीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए में जो भी हमारा परिवर्तन होगा वह हमारा कहलाएगा म्यूटेशन। द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय एक आपके डच बॉटनिस्ट हैं, आपने नाम सुना होगा ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन टर्म दिया था और उन्होंने जिस प्लांट्स पे वर्क किया वो आपका प्लांट्स का नाम क्या था, आपका इवनिंग प्राइमरोज, या उसका जो साइंटिफिक नेम है आपका ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग प्राइमरोज, इस प्लांट्स पे उन्होंने वर्क किया था। इसके अलावा जो आपका ऑर्गेनिक थ्योरी है म्यूटेशन क्या, ऑर्गेनिक थ्योरी, उस म्यूटेशन के ऑर्गेनिक थ्योरी को भी आपका ह्यूगो डिब्रीज ने ही एक्सप्लेन किया था, उसको डिस्क्राइब किया था। आप देखो कि जो भी हमारा क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स पे आपके जीन लगे होंगे, या उसको हम सिंपली दिखा दें तो दैट इज द डीएनए। आप देखोगे डीएनए में आपके जो भी आपके बेस लगे होंगे, डीएनए होगा और डीएनए पे आपके न्यूक्लियोटाइड्स बेस होंगे। वह न्यूक्लियोटाइड्स बेस आपके जो भी होंगे ए टी सी जी ऐसे आपके बेस होंगे, ठीक है, ये आपके बेस होंगे। और यहां आप देखोगे कि यहां पर चूंकि डीएनए है तो दो तरह के आपके न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। एक आपका होता है प्यूरिन और एक होता है आपका पिरिमिडिन। ये आपके दो तरह के आपके न्यूक्लियोटाइड बेस पाए जाते हैं। प्यूरिन में आप देखोगे तो आपका यहाँ पर आपका एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा। पिरिमिडिन में आप देखोगे साइटोसिन होगा और थायमिन होगा। तो ये आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इस न्यूक्लियोटाइड्स में आपका चेंजेस होता है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आपके ऐड हो जाते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आपके डिलीट हो जाते हैं, जिसके कारण आपका म्यूटेशन काज होता है। अब करते हैं हम म्यूटेशन की टाइप की। तो म्यूटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है जीन म्यूटेशन और सेकेंड आपका होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये आपके दो तरह के म्यूटेशन होते हैं, जीन म्यूटेशन और दूसरा आपका होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और सेकेंड होता है आपका बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है। आप देखोगे सीबीएसई के बोर्ड में भी आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो जीन म्यूटेशन है आपका, ये दो तरह का होता है, आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और आपका बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। तो यहां आप देखेंगे फ्रेम शिफ्ट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा उसमें जो आपके एमआरएनए है, एमआरएनए पे आप देखोगे कि जो आपका एमआरएनए चेन होगा, उस एमआरएनए चेन में आपके बेस लगे होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बेस होंगे। मान लीजिए आपका ए है, यू, जी, जी,
UCAGUCUG, ये आपके बेस सीक्वेंस लगे हुए हैं। अब आप जानते हो कि 3 बेस मिलकर के कोडान का फॉर्मेशन करते हैं। ये 3 बेस मिलकर के आपका एक कोडान का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए आपका कोडान 1 हो गया, कोडान 2 हो गया, कोडान 3 हो गया, कोडान 4 हो गया। ये एक कोडान आपका होगा, 3 बेस मिलकर के ट्रिपलेट कोडान होंगे और ये आपके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। उसी तरह से ये भी आपका एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये सारे आपके एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे और सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपके जुड़े होते हैं और एक आपकी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर के तैयार होती है। अब यहां क्या देखोगे कि अगर क्या होगा कि जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो जाए, या तो डिलीशन हो जाए या तो आपका एडिशन हो जाए। तो जो आपका फ्रेम होगा, अगर डिलीशन होता है तो फ्रेम आपकी राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करती है और अगर एडिशन होगा तो फ्रेम आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका शिफ्ट करता है। जैसे आप देखो, अगर ये आपका जी है, ये जी आपका डिलीट हो जाए, यहां पर आपका डिलीशन हो गया तो ये आपका जी तो डिलीट हो गया। अब यहां देखो GUC मिलकर के एक कोडान का फॉर्मेशन करते थे ना, तो अब यहां पर आपका क्या होगा कि जो जीन सीक्वेंस होगा टोटल आपका चेंज हो गया। AUG ये तो आपका नॉर्मल है, जी आपका डिलीट हो गया तो बचा क्या आपका UC, फिर आपका AGUCUG, ये आपका। अब यहां देखो AUG है तो यहां पर तो आपको कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो ये तो आपका नॉर्मल अमीनो एसिड को कोड करेगा। लेकिन आप देखिए जिस पॉइंट पे आपका डिलीशन हुआ है, जिस पॉइंट पे आपका डिलीशन हुआ है वहां के बाद से आप देखोगे, क्योंकि आपका ये देखो GUC मिलकर के एक कोडान बना रहा था और एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, लेकिन जी आपका डिलीट हो गया तो आपका देखिए फ्रेम आपका शिफ्ट कर जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी आपका ये फ्रेम आपका यहां से स्टार्ट होगा UCA, यानी ये आपका देखिए एक नया फ्रेम बन गया UCA, फिर GUC बन गया, फिर ऐसे सोन आपका फ्रेम बनते हुए चला जाएगा। तो अब यहां पर देखिए कि जो आपका फ्रेम है वह फ्रेम आपका शिफ्ट कर जाएगा राइट हैंड साइड में। कब शिफ्ट करेगा, जब आपका डिलीशन होगा, तो जिस पॉइंट पे आपका डिलीशन होगा फ्रेम आपका राइट हैंड साइड की तरफ आपका शिफ्ट कर जाएगा। तो ये देखिए अब ये आपके एबनॉर्मल अमीनो एसिड को कोड करेंगे, यानी ये जो आपके अमीनो एसिड होंगे ये आपके एबनॉर्मल होंगे। तो जिस पॉइंट से आपका डिलीशन हुआ वहां की बाद से जो भी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वह पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी एबनॉर्मल टाइप की होती है। ये तो बात हुई अगर डिलीशन की। सेकेंड बात करते हैं कि अगर एडिशन हो जाए, एडिशन हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए यही आपका mRNA चेन है, ये आपके बेस सीक्वेंस लगे हुए हैं और ये सारे बेस सीक्वेंस आपके अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। अब यहां पर आपका एडिशन हो जाए, एडिशन इन द सेंस क्या होगा कि कोई बेस आकर के यहां पर ऐड हो गया, इस पॉइंट पे आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया। और जब एडिशन हो गया तो देखिए AUG है तो यहां तो नॉर्मल पेयरिंग होगी, नॉर्मल आपका अमीनो एसिड कोड करेगा। लेकिन आप देखिए UCA मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करा था, अब देखिए फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका GUC। अब ये GUC मिलकर के आपका एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो जो आपका कैसा होगा, आपका एबनॉर्मल टाइप होगा। यानी अगर एडिशन हो रहा है तो फ्रेम हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपकी शिफ्ट कर जाती है। क्लियर हुआ। अगर mRNA चेन में डिलीशन होगा तो फ्रेम हमारा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, और अगर mRNA चेन में हमारा एडिशन होता है तो फ्रेम हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये आपकी बात हो गई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। सेकंड हम बात करते हैं, दैट इज द बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, या जिसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ना ही डिलीट होगा और ना ही एडिशन होगा। मींस क्या हुआ कि यहां पर ना ही डिलीशन होगा और ना ही आपका एडिशन होगा, बल्कि क्या होगा कि जो पर्टिकुलर आपका न्यूक्लियोटाइड बेस है वह रिप्लेस हो जाएगा आपका दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस में। इट मींस प्यूरिन रिप्लेस हो जाएगा आपका प्यूरिन से, या आपका पिरिमिडिन रिप्लेस हो जाएगा पिरिमिडिन से, या प्यूरिन आपका रिप्लेस होगा पिरिमिडिन से, या वाइस वर्सा। तो यहां पर आपके दो तरह के आपके बेस सब्स्टिट्यूशन होंगे, एक होता है आपका ट्रांजिशन और सेकेंड होगा आपका ट्रांसवर्जन।
ये आपके दो तरह के आपके बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होते हैं। ट्रांजिशन में क्या होगा कि जो आपका प्यूरिन है वह आपका रिप्लेस होगा अनदर प्यूरिन से, प्यूरिन रिप्लेस बाय अनदर प्यूरिन, और pyrimidine रिप्लेस बाय अनदर pyrimidine। इट मींस अब यहां पर देखिए, चाहे ए एडेनिन है वह रिप्लेस हो जाए आपका ग्वानिन से, या आपका साइटोसिन है वह रिप्लेस हो जाए आपका थाइमिन से, या थाइमिन रिप्लेस हो जाए आपका साइटोसिन से, या ग्वानिन रिप्लेस हो जाए आपका एडेनिन से। तो यहां पर जो बेस सब्स्टिट्यूट्स हो रहा है वो आपका प्यूरिन प्यूरिन हो रहा है, या आपका pyrimidine pyrimidine हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन आर नोन एज ट्रांजिशन टाइप। ट्रांसवर्जन टाइप में हम बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा कि प्यूरिन रिप्लेस बाय pyrimidine, प्यूरिन रिप्लेस बाय pyrimidine। ट्रांसवर्जन में क्या हो गया कि जो आपका प्यूरिन है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा pyrimidine से। इट मींस एडेनिन जो है वो आपका रिप्लेस हो जाए साइटोसिन से या थाइमिन से, ठीक है, या साइटोसिन है वह रिप्लेस हो जाए आपका ग्वानिन से, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा कि प्यूरिन रिप्लेस होगा आपका pyrimidine से। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन आर नोन एज ट्रांसवर्जन टाइप। तो ये आपके दो तरह के आपके जीन म्यूटेशन होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है और आपका बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपने देखा कि अगर फ्रेम में आपके डिलीशन होते हैं या एडिशन होगा तो फ्रेम आपका राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा या आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अगर बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में आपने देखा कि यहाँ पर आपके दो तरह के म्यूटेशन होंगे, ट्रांजिशन होगा या आपका ट्रांसवर्जन होगा। ट्रांजिशन में आपने देखा कि प्यूरिन रिप्लेस हो जाएगा आपका अनदर प्यूरिन से, pyrimidine रिप्लेस हो जाएगा आपका अनदर pyrimidine से। ट्रांसवर्जन में आपने देखा कि प्यूरिन रिप्लेस हो गया आपके pyrimidine से या pyrimidine रिप्लेस होगा आपका प्यूरिन से। तो ये आपके ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हो जाएंगे जीन म्यूटेशन के। सेकेंड आपका है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, इट मींस यहां पर आप देखोगे दो तरह का आपका चेंज होता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हो या क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस हो। तो यहां पर आपके दो तरह के होंगे, एक तो आपका होता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन और एक होता है आपका न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन। ये आपके दो तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशन होंगे। इट मींस क्या होगा कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हो जाए या आपके क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस हो जाए। तो दो तरह के आपके म्यूटेशन होते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन और आपका न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन। अब यहां देखो, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स है। एक आपका होता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा कि जो भी आपका क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम से कुछ पार्ट जो होंगे आपके क्रोमोसोम के वो आपके लॉस हो जाते हैं। इट मींस ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गेट लॉस्ट, तो वहां पर आपका हो जाएगा डिलीशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो यहां से क्या हुआ कि यहां से आपका क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा। तो हमारा जो क्रोमोसोम मिला वो आपका देखिए 1 2 3 4। एट द टाइम ऑफ पेयरिंग आप देखोगे कि जो आपका लास्ट क्रोमोसोमल वाला जो रीजन होगा वो आपका अनपेयर्ड रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया आपका डिलीशन का। सेकेंड आपका होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जैसे आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आपके जीन लगे हुए हैं। अब क्या हो कि कोई आपका न्यूक्लियोटाइड्स या कोई आपके जीन्स आकर के क्या आ जाए आपके ऐड हो जाए, तो वहां आपका क्या कहलाएगा, एडिशन या आपका डुप्लीकेशन। मान लीजिए यहां पर है तो यहां पर मान लीजिए 2 आपका ऐड हो गया, तो यहां देखिए 2 2 आपके 2 बार हो गए, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा कि ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स इन्वर्टेड। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने 1 2 3 सेंट्रोमियर हो गया, 5 6 7, तो यहां देखिए जो आपका ये 2 3 4 है, ये 2 3 4 आपका क्या हो जाए, इन्वर्ट कर जाए। मींस ये जो क्रोमोसोम्स है यहां पर आपका इन्वर्जन हो जाए, तो आपका जो क्रोमोसोम्स हो गया 1 है 4 3 2 5 6 7,
तो यहां पर आप देखोगे कि इन्वर्जन में क्या होगा कि ए पार्ट ऑफ सेगमेंट गेट इन्वर्टेड, तो वह आपका टाइप हो जाएगा आपका इन्वर्जन का। फोर्थ होगा आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि म्यूचुअल आपका एक्सचेंज होगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स से, तो वहां पर आपका होगा ट्रांसलोकेशन। जैसे मान लीजिए ये आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये आपका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये आपका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपका दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गए। अब यहां पर क्या हो गया कि मान लीजिए ये पार्ट आपका सेगमेंट अलग हो गया और ये आपका जाकर के दूसरे नॉन होमोलॉगस सेगमेंट से आपका जुड़ गया, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। आगे समझ में? अब यहां देखिए ये तो आपका हो गया सिंपल ट्रांसलोकेशन, ये भी आपका दो कैटेगरी में होंगे। सिंपल ट्रांसलोकेशन यहां पर आप देखोगे कि आपका ये पार्ट आपका यहां से सेगमेंट डिलीट हुआ और ये जाकर के आपका यहां पर ऐड हो गया, या दोनों तरफ से हो सकता है कि ये भी पार्ट यहां से डिलीट हुए तो ये पार्ट आपका यहां ऐड हो गया और ये पार्ट आपका यहां ऐड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये आपके 4 डिफरेंट क्राइटेरिया होंगे फॉर द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन के। डिलीशन होगा, ए पार्ट ऑफ सेगमेंट गेट लॉस्ट। डुप्लीकेशन, ए पार्ट ऑफ सेगमेंट्स आर एडेड। इन्वर्जन, ए पार्ट ऑफ सेगमेंट्स गेट्स इन्वर्टेड। और आपका ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, आपका म्यूचुअल एक्सचेंज होगा बोथ आपके नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स से। तो ये आपके हो जाएंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन। सेकेंड आपका है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन में आप देखोगे ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एन्यूप्लॉइडी और सेकेंड होता है आपका यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, गेन होगा या लॉस होगा एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का, लेकिन वहां पर आपके होल सेट ऑफ जीनोम इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए जैसा कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन है, इट मींस यहां पर आपका क्या होगा कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, आपका गेन होगा या आपका लॉस होगा 1 or more क्रोमोसोम बट नॉट इन्वॉल्व होल सेट ऑफ जीनोम। पूरा जीनोम आपका इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि एन्यूप्लॉइडी में, यूप्लॉइडी में क्या होगा, आपका गेन होगा या लॉस होगा क्रोमोसोम का, बट होल सेट ऑफ जीनोम आर इन्वॉल्व। होल सेट ऑफ जीनोम आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी में क्या हुआ, गेन होगा या लॉस होगा एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का, लेकिन पूरा सेट ऑफ जीनोम इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि यूप्लॉइडी में आपका पूरा सेट ऑफ जीनोम आपका इन्वॉल्व होता है। एन्यूप्लॉइडी में मान लीजिए आपका अगर लॉस हो रहा है या आपका गेन हो रहा है, तो लॉस होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी, गेन होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। ये आपके दो प्रकार के होंगे एन्यूप्लॉइडी। अगर लॉस हो रहा है आपका क्रोमोसोम्स का तो आपका हाइपोप्लॉइडी हो जाएगा, गेन होगा तो वह बोलाएगा आपका हाइपरप्लॉइडी। जब भी हम एन्यूप्लॉइडी की बात करेंगे तो इसके लास्ट में हम सफिक्स सोमिक यूज करते हैं, सोमी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉस हो रहा है क्रोमोसोम से तो इसमें आपका कंडीशन हो सकता है मोनोसोमिक, मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, या आपका नलीसोमिक। मोनोसोमिक क्या है, सपोज दैट ये आपके सेल हैं, इस सेल में आपकी ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब क्या जब मोनोसोमिक हो गया तो यहां पर क्या हो गया कि एक क्रोमोसोम आपका लॉस हो गया। ठीक है, पूरा सेट ऑफ जीनोम नहीं लॉस हो रहा है, एक क्रोमोसोम आपका लॉस हो गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n-1। ठीक है, तो ये आपका मोनोसोमिक हो गया। डबल मोनोसोमिक की बात करेंगे तो देखिए यहां पर एक और क्रोमोसोम यहां से लॉस हो गया, तो ये आपका कहलाएगा डबल मोनोसोमिक। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n-1-1। 2n-2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यहां पर आपका दोनों चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर एक क्रोमोसोम का एक गया और एक क्रोमोसोम का आपका एक क्रोमोसोम लॉस हुआ,
तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n - 1 - 1। नलिसोमिक में क्या होगा कि आप देखोगे कि आपका सेल है, सेल में आपके 3 पेयर आपके क्रोमोसोम्स है, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो यहां देखोगे कि ये आपका पूरा का पूरा ये आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नलिसोमिक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका 2n - 2। क्लियर हुआ। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके हाइपोप्लॉइडी होंगे। यहां पर आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम का आपका लॉस हो रहा है। गेन में बात करेंगे तो दैट इज द हाइपरप्लॉइडी। तो यहां पर आपका देखोगे तो यहां पर आपका पहला कंडीशन हो गया ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक नाम से स्पष्ट है कि मान लो ऐसे सेल है, क्रोमोसोम्स हैं आपके, एक क्रोमोसोम आकर के आपका ऐड हो गया, एक क्रोमोसोम आपका ऐड हो गया, तो ये देखिए 3 हो गया ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो ये आपका ट्राइसोमिक हो गया। डबल ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक, 2 क्रोमोसोम आकर के ऐड हो जाए तो टेट्रासोमिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके एन्यूक्लियोइड्स होते हैं। हाइपोप्लॉइडी में आपने देखा कि क्रोमोसोम्स के आपके नंबर लॉस हो रहे हैं, और हाइपरप्लॉइडी में आप देखेंगे कि क्रोमोसोम के नंबर आपके गेन हो रहे हैं। तो ये आपका ट्राइसोमिक टेट्रासोमिक टाइप का आपका होता है। यूप्लॉइडी में को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और आपका पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी दैट इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर आप देखोगे कि क्रोमोसोम का नंबर आपका हाफ हो जाएगा, यानी स्मॉल एन। इट मीन जैसे मान लो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बीइंग में, तो 23 आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23 आपका हैप्लॉइडी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर आपके हाफ हो जाएंगे। डिप्लॉइडी में जो नॉर्मल सेट आपका क्रोमोसोम्स है दैट इज द 2n, ये आपका होगा, ठीक है। जो भी आपके प्लांट और एनिमल सेल में आपके जो भी सोमैटिक सेल हो गए वो आप जनरली आपके डिप्लॉइड शो करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपका 2n से। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मींस क्या होगा कि मोर देन 2 सेट ऑफ जीनोम आपके आकर के इन्वॉल्व होंगे, तो वो आपका कहलाएगा पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड एंड सो ऑन। तो आपने देखा ये डिफरेंट टाइप के आपके म्यूटेशन हुए। ओके, थैंक यू।